ओम नमः शिवाय मित्रों। जय श्री हरि के। आज मैं सुनाऊंगी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उन्हें उन्नति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान अनंत देव का ध्यान कर अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिने और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चौदस के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से जातक को अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। यह दिन 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव का आखिरी दिन भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से उस जातक को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं अब अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा को। बोलिए श्री गणेशाय नमः। जब पांडव जुए में अपना राज्य हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। पांडव ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त हुए। कहा जाता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस मिला था। श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा समझाने के लिए एक और कथा सुनाई है, उसे सुनते हैं। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्म परायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने करकशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ करवा दिया। विदाई के समय करकशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं के पास जाकर उनसे पूछा कि वो किसकी प्रार्थना कर रही हैं, वो किस देवी की पूजा कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि ने यह सब कुछ मनाने के लिए मना कर दिया
और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगा। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे। निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान साक्षात प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनको सारे कलेशों से मुक्ति भी मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया, पूजन किया। इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद से ही अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की प्रथा चली है। तो बोलिए जय श्री हरि की जय। ओम नमः शिवाय।